क्या अमेरिका वाकई एक फाइनेंशियल सुपर पावर है? ये जानने के लिए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखना जरूरी होते हैं। ये आदाद शुमार हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताते हैं। अमेरिका की इकोनॉमिक हेल्थ का जायजा लिया जाए तो सबसे पहले अमेरिका का नेशनल डेट तारीख में पहली बार 31.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। मतलब कि हर अमेरिकन सिटीजन 94,602 डॉलर्स का मकरूज है और हर टैक्स पेयर 246,868 डॉलर्स का मकरूज है। अमेरिका का जीडीपी का हजम तकरीबन 26.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। अमेरिका का टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो 134% हो गया है। यूएसए का ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स है। सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट 368 बिलियन डॉलर्स हो गया है। अमेरिका के हाउस होल्ड एसेट्स 142 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। यूएस के टोटल नेशनल एसेट्स 180 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। यूएस की सोशल सिक्योरिटी लायबिलिटी 22.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है। मेडिकेयर लायबिलिटी 35 ट्रिलियन डॉलर्स, अनफंडेड लायबिलिटीज 182 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई हैं। यूएस में पर्सनल डेट 24 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है और औसतन पर्सनल डेट पर सिटीजन 73,000 डॉलर्स है। स्टूडेंट लोन का हजम 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। औसतन हर स्टूडेंट 39,000 डॉलर्स का मकरूज है। सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। वैसे अमेरिका का फॉरेन डेट जो कि ट्रेजरी सिक्योरिटीज की मद में होता है तकरीबन 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे जा पहुंचा है। इन ममालिक की लिस्ट में सरे फहरिस्त जापान है जिसको अमेरिका 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स ओ करता है। मगर अमेरिका को ज्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए है। अमेरिका को आईएमएफ के पास थोड़ी जाना है और ना ही आईएमएफ से डिटेक्शन लेना है। ना ही आईएमएफ अमेरिका को बताएगा कि पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो और इंटरेस्ट तो 21% कर ही दो। अमेरिका चिल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एट द एंड ऑफ द डे डॉलर छापने हैं। पिछले 30 महीनों में अमेरिका 7 ट्रिलियन डॉलर्स प्रिंट कर चुका है। वैसे बिटकॉइन वजूद में इसीलिए आया था क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने लातादाद फाइनेंशियल कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म्स को बेल आउट किया था, जिसके बाद सतोशी नाकामोटो साहब जो भी हैं और जहां भी हैं उनको एक आइडिया आया कि अमेरिका तो जब चाहे डॉलर प्रिंट करके इन बैंकर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज को बेल आउट करता रहेगा। अमेरिका के पास सिर्फ एक ही तो हल है, कीप प्रिंटिंग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी होनी चाहिए है जो एंटी इन्फ्लेशनरी हो और जिसकी तादाद लिमिटेड हो और जिसका कंट्रोल किसी भी मुल्क या इदारे के पास ना हो। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या अमेरिका एक फाइनेंशियल सुपर पावर है और क्या डॉलर दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है? आपको क्या लगता है? Do let me know in the comments below.